2025 में जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं निकला, प्री रह गया कुछ नंबर से या मेंस रह गया है, या जो 2024 में भी दे रहे हैं, 23 में भी जिन्होंने दिया है, तो मैं बता दूं उनकी प्रैक्टिस में ही कमी है। उनको सिलेबस पता है, कॉन्सेप्ट पता है, बस उनकी प्रैक्टिस में ही कमी रहेगी। ये टू डू लिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपका 2025 में अटेम्प्ट नहीं, आपका क्लियर नहीं हो पाया है। आपका 2026 में डेफिनेटली हो जाएगा, वरना आप वही गलतियाँ फिर से करेंगे। एक एक मंथ, एक एक दिन जाता जाएगा और आपका फिर वही रिपीट करेंगे आप फिर से वही। तो आप इसको अभी फॉलो करिए, टू डू लिस्ट अभी से। अभी बहुत स्टार्टिंग, अभी लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जहाँ टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे, अभी लोग एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम तक। तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी ही करनी है, इसी से एग्ज़ाम निकलता है, ना कि वो टिपिकल जो स्ट्रेटजी वीडियोस बताती हैं उससे, या डेली ब्लॉग देख के एस्पिरेंट्स के। आपको अच्छे टारगेट्स ही फॉलो करने होंगे डेली। तो आज डे 12 है। ये आरबीआई असिस्टेंट के लिए तो है ही, बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, बस जिन्होंने 2026 में अभी अभी स्टार्ट किया उनके लिए ही नहीं है। उनको पहले अपने सिलेबस पे फोकस करना है। उनको सिलेबस करने में ही 3-4 महीने लग जाएंगे। तो पहले आप सिलेबस करिए अच्छे से, जब तक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आप सिलेबस करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है या जिन्होंने पहले एक बार एग्ज़ाम दिया है। अब उनको रिवीजन करना है सब कुछ और प्रैक्टिस करनी है, और या जो आरबीआई असिस्टेंट को फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेबल स्क्वायर क्यूब रिवाइज कर लेंगे। फिर आज हम इनइक्वालिटी लगाएंगे रीजनिंग में, प्री लेवल इनइक्वालिटी। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप वीडियो देख लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पीडीएफ से लगाइए। 200 क्वेश्चंस ही लगाने हैं, वन टाइम में लगाने हैं, 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत टाइम नहीं लगना है आपको, बहुत कम टाइम लगना है। इनइक्वालिटी ईजी होती है, बहुत कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आज हम पज़ल में प्री लेवल की पज़ल की क्लास लगाएंगे। देखिए, अगर एक क्लास में आपके ऐसी क्लास है कि 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं तो सफिशिएंट है, नहीं हो रहे हैं तो 2 क्लास लगाइए। और जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है उस टीचर की लगाइए, देखिए उसके अप्रोच देखिए कैसे सॉल्व कर रहा है, क्योंकि क्लास में जाना भी ज़रूरी है। बस लाइव क्लास में मत जाइए, लाइव क्लास में टाइम वेस्ट होता है। रिकॉर्डेड देखिए, उसमें आपको क्वेश्चन आए, पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। उसके बाद मेंस की एक रीजनिंग की क्लास हमें लगानी है। कैसे? मेंस की रीजनिंग क्लास भी ऐसी ही लगानी है, रिकॉर्डेड लगानी है, कि आपको जस्ट पहले क्लास खोल लेना है, क्वेश्चन आएगा उसको पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देख लीजिए। फिर इनइक्वालिटी हमने प्री में जैसे हमने क्वेश्चंस लगाए, मेंस में आज हमें क्या करना है, जैसे आपने प्री के क्वेश्चन लगाएंगे, मेंस में भी आती है इनइक्वालिटी बट कोडेड आती है। तो इसका आपको एक वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको 4-5 क्वेश्चन करा देगा टीचर, तो आपको उसका बस अप्रोच समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस एक वीडियो देख लेनी है, एक अप्रोच देख लेना है कैसे, हाँ मेंस को आते कैसे हैं। आपको जस्ट ये देख लेना कोडेड क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चन होते क्या है मेंस के। ठीक, उसके बाद परफेक्शन क्लास करनी है। अगर आपके पास मैम का परफेक्शन क्लास का नहीं है पेड बैच, तो मैम टेलीग्राम पे अपने चैनल पे उसकी पीडीएफ भी देती हैं, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना ज़रूरी है, इंग्लिश में डेली क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वरना तुक्के लगाने से इंग्लिश कभी नहीं होती है, और ना तो सिर्फ रीडिंग से होती है। बहुत लोग कहते हैं सिर्फ रीडिंग करो, रीडिंग करो, कुछ नहीं होता भाई रीडिंग से। अरे जब तुम्हें सेंटेंस पढ़ के समझ ही में नहीं आता है कि उसमें क्या सब्जेक्ट, क्या वर्ब, क्या है, तो रीडिंग से क्या होगा? जस्ट तुक्का लगाना है फिर तो जाके, और तुक्का लगाना है तो फिर प्रैक्टिस ही क्यों करना है, इंग्लिश पे छोड़ दो, डायरेक्ट एग्जाम वाले दिन पढ़ना। तो पहले से प्रैक्टिस ज़रूरी है। एडिटोरियल रीड करना है, एडिटोरियल आप बहुत टाइम से कर रहे हैं तो पीडीएफ से करिए, क्लास में मत जाइए। वोकैब जरूर पढ़िए। और 5 प्री लेवल आरसी आज हमें प्रैक्टिस करनी है। मैम ने, निमिषा मैम ने अभी अभी एक आरसी की नई पीडीएफ दी है अपने टेलीग्राम पे, उससे प्री लेवल आरसी लगाइए, टाइमर के साथ लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि लगा लिया, 5 प्री लेवल आरसी लगाने में आपको 1 घंटा लग गया, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। एक मेंस की चेकलिस्ट जरूर सॉल्व करनी है टाइमर के साथ, सब कुछ जा रहा है। जितना आप चेकलिस्ट सॉल्व करें ना, टाइमर के साथ सॉल्व करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जहाँ आप उसको बिना टाइमर के करेंगे वहाँ आपके लिए वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। कल का सीए रिवाइज करना है, आज का सीए रीड करना है। कल हमने बैंकिंग अवेयरनेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक नहीं है जो एक दिन में हो जाएंगे, तो कुछ आपके बचे होंगे, तो आज आप उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आरबीआई असिस्टेंट जब भी आए,
जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, जून में, जब भी आए। लेकिन जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं ये RBI असिस्टेंट उन्हीं का निकलेगा, क्योंकि कट ऑफ वैसे भी हाई जाती है और बच्चों में वैसे भी बहुत क्रेज़ है उसका। तो लगे तो आपको अभी से रहना पड़ेगा। हाँ, ये यही होगा कि जो लगे हुए हैं एकदम से नोटिफिकेशन आएगा और एकदम से वो जो पहले से कर रहे थे वो सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। उसके बाद वो अपना बाद में सिलेक्शन लेके फिर दिखाएंगे कि हाउ आई क्रैक RBI असिस्टेंट।